कल नवीन जिंदल जी ने एक ट्वीट किया कि अब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में कुरुक्षेत्र की नई नींव रखेंगे, नया विकास करेंगे। 10 साल से इनके सांसद थे, वो घास खोद रहे थे। 10 साल से इनकी सरकार है। मैं बताता हूं 10 साल में इन्होंने क्या विकास किया। पूरे 10 साल में इनकी पार्टी के एक भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। नवीन जी खुद गायब रहे और उससे पहले भी इन्होंने कोई काम नहीं किया। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक भी नया लड़कों का कॉलेज नया ना बना, ना पुराना बना। आज तक कोई कॉलेज नहीं बना। हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। कैथल के अंदर 10 साल में एक भी नया प्रोजेक्ट ये नहीं लेके आए, एक भी। जब से बीजेपी की सरकार है ये कहें जी ये नई चीज़ आ गई, एक भी गिनवा दें। इनकी छूट है। कोई नया स्टेडियम लाए हो, कोई नया कॉलेज लाए हो, कोई नया हॉस्पिटल लाए हो, कोई नया पॉलिटेक्निक लाए हो, कुछ भी लाए हो, बच्चों के लिए लाए हो, महिलाओं के लाए हो, बुजुर्गों के लिए लाए हो, कुछ नहीं लेके आए। एक भी प्रोजेक्ट। केवल और केवल जो कागजों में बना वो भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। 6 साल पहले इन्होंने सिटी स्क्वायर बनाने की घोषणा की थी। ये कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट किया जाता था। 54 करोड़ की लागत से तैयार होना था। ये 2021 में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और बिल्कुल इस मामले में एफआईआर भी हुई, इस मामले के अंदर इंक्वायरी भी हुई, परंतु करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट इनका आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल और केवल इसमें भ्रष्टाचार हुआ। कैथल हाईवे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर ले, आधा दर्जन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो केवल कागजों में हैं। केवल कागजों में, धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है, जमीन पे इनका कुछ भी नहीं है। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। कैथल पटियाला हाईवे सीधा 50 से ज़्यादा गांवों को फायदा होना था। 130 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी यहाँ का सांसद इस पे काम नहीं शुरू करा पाया और ये भी भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। जींद कैथल कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भी खुद घोषणा की कि मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराऊंगा। कागजों में इसे अटके रह गया, कोई इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये इनकी पोजीशन है। पैसों के बंदर बाट कर लेते हैं। असल में तो प्रोजेक्ट आता नहीं, और आता तो भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ जाता है। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ रुपए के घोटाले के तार कैथल से जुड़े हुए हैं, जो सीधे सहकारिता मंत्री तक जाके मिलते हैं। केंद्र सरकार ने कैथल सहकारिता विभाग के लिए जिले के विभिन्न बैंकों को कंप्यूटर और फर्नीचर इत्यादि खरीदने के लिए पैसे भेजे थे। इन्होंने बांट के खा लिए। सहकारिता विभाग की कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं की। कैथल के अंदर भ्रष्टाचार का नेक्सस चल रहा है। मिल बांट के खाते हैं और जनता को तमाशा दिखाते हैं। जनता भुगतती रहती है, इनकी सीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग नए प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कराते हैं, सरकार से पैसे अप्रूव कराते हैं, फिर पैसा प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय अपनी जेबों में भरते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, खेल स्टेडियम था यहाँ पे, खंडर बना दिया इन्होंने। 10 वर्षों में कोई नई सड़क नहीं बनी, नया कॉलेज नहीं बना, सारी सड़कें इनकी टूट चुकी हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे खूब जम के खेला। आईसी कंपनी ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, उसको ब्लैकलिस्टेड भी किया, परंतु ब्लैकलिस्ट करने के बाद सारे पैसे का भुगतान कर दिया। जनता धक्के खा रही है। हर प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं।
आज जिंदल साहब कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र को विकसित करेंगे। मैं कह रहा हूं जिंदल साहब, ये लोग आपको भी कोयला चोर कहते थे, ये लोग आपको भी 1,86,000 करोड़ रुपए का आपके ऊपर आरोप लगाया था। पहले तो इनसे पूछ लो आरोप झूठा था कि सच्चा था। अगर सच्चा था तो आपने क्या पैसे जमा करा दिए? अगर झूठा था तो आप कहते क्यों नहीं झूठा था? कुछ तो बोलो। या डर लगता है कि सच्चा बोलेगा तो कोर्ट जेल में ठोकेगी और झूठा बोलेगा तो मोदी जेल में ठोकेगा? ये जो स्थिति है, इसी तरीके से ये धंधा कराते हैं। गठबंधन की सरकार जिनकी आई यहाँ पे, उससे पहले जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार से पहले जो बड़े टेंडर होते थे, जो एस्टिमेटेड प्राइस होता था, उससे नीचे जाते थे और अब उससे 10-15% ऊपर जाते रहे। आप सारे समझते हो पैसे कहाँ जाते थे, पता है ना? तो वो पैसे भ्रष्टाचार के बलि चढ़ते थे और प्रोजेक्ट फिर लटक जाते थे। निगम के अंदर बिना पैसे दे कोई काम नहीं होता। पूरा निगम भ्रष्टाचार के अड्डे इनका चढ़ चुका है। पंचायती राज के अंदर सरपंच पंच खुद खरीदारी करा करते, गांव देखा करता कि भाई इतने पैसे की चीज इतने पैसे में आई है तो ठीक है, महंगी आई है तो रोला है। अब ये सारे बीजेपी वाले खुद खरीदने लगे, सरपंचों की पावर खत्म कर दी और एक एक चीज डबल पैसे में खरीद रहे हैं। गांव के लोग देखते भी हैं ये जुल्म हो रहा है और यही कारण है कि आज बीजेपी और जेजेपी के लोग गांव में घुसने पे पाबंदी सी लगी है बहुत से गांव में। महिलाओं के प्रति इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। जुल्म तो ये हो गया कि अब महिलाएं कैद में भी सुरक्षित नहीं रही, पुलिस कस्टडी के अंदर रेप होने लगा। कहीं कुछ होता है तो पूरी बीजेपी चिल्लाती है। मैं पूछ रहा हूं, अब इनका ह्यूमन राइट कमीशन कहां गया? अब इनका वुमेन कमीशन कहां गया? जब महिलाओं को पुलिस कस्टडी के अंदर ये बलात्कार करवाते हैं, क्यों इनके महिला कमीशन अब चुप है? क्यों ह्यूमन राइट कमीशन चुप है? ये अत्याचारी महिला यौन अपराध के मंत्री बना के रखते हैं। महिला रेसलर्स को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, परंतु आज तक इन्होंने इनके सांसद बृजभूषण शरण को कैद नहीं किया। इनकी जो पोजीशन है, गुड़गांव के अंदर कल भी डबल मर्डर हुआ, हर रोज हरियाणा के अंदर मर्डर हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है। कौशल निगम के तहत इजराइल में इन्होंने बच्चे भेज दिए और वहां युद्ध शुरू हो गया, मौत के मुंह के अंदर धकेल दिए। उन बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदारी जब खट्टर साहब भेज रहे थे तब भी हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे 2 लाख पद सरकारी खाली है, उनको भरो, बच्चों को वहां पे नौकरी दो। यहां तो नौकरी नहीं दी, पढ़े लिखे बच्चों को मजदूर बना के इजराइल भेज दिया और अब युद्ध के ग्रास, काल का ग्रास वो बनते जा रहा है। पूरा का पूरा ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, पूरे के पूरे षड्यंत्र के अंदर अब इनके पास और कोई साधन नहीं बचा। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये वोट लेना चाहते हैं या वोट काटने के लिए इनके सहभागी, इनकी बी टाइम चौटाला फैमिली के यहां भेजा जा रहा है। और ये तो आपने देख ही लिया, लीलाराम के घर पे गुपचुप मीटिंग हुई है, ऐसे ये खट्टर से मीटिंग करते हैं और कहते हैं ये बीजेपी विरोधी हैं, परंतु कोई इनकी एक भी बटन दबता है तो बीजेपी के खाते में मिलता है। आज
भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी षड्यंत्र रच ले, जिस मर्जी को खड़ा कर ले, इनकी और इनके सहयोगियों की जमानत जब्त होनी निश्चित है। मैं गांव गांव घूम रहा हूं, शहर शहर घूम रहा हूं, हर जगह बहुत प्यार जनता का मिल रहा है। जब मैंने इलेक्शन की शुरुआत की थी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा 5-7-10 किलो वजन घटेगा, परंतु इतना दूध, इतनी मिठाई, इतने लड्डू हर गांव के अंदर मिल रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है घटने के बजाय। सवेरे 6 बजे मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करता हूं और रात को 12-1 बजे तक इंडोर मीटिंग हमारी चलती रहती है। परंतु जो जनता का प्यार है, कुरुक्षेत्र लोकसभा की 9 की 9 विधानसभाओं में, मैं कैथल की बात करूं, पुंडरी की बात करूं, कलायत की बात करूं, गुलाचिका की बात करूं, पेवा की बात करूं, शाहबाद की बात करूं, रादौर की करूं, लाडवा की करूं, थानेसर की करूं, हर जगह आज जनता परिवर्तन चाहती है। जनता इंडिया गठबंधन चाहती है। जनता जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के विकास की राजनीति चाहती है। जनता इस भ्रष्टाचार की राजनीति से तंग आके ईमानदारी राजनीति चाहती है। जनता अब झाड़ू चला के इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार को और भ्रष्टाचारियों का सफाया कर देना चाहती है। और बहुत सी जनता तो चाहती है इस बार झाड़ू से इनके झाड़ा लगा दें और इनके दिमाग को दुरुस्त कर दें। तो मैं आज इस भ्रष्टाचार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि किस तरीके से सारा कैथल, सारा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर और वैसे तो पूरा हरियाणा ही इन्होंने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। नवीन जिंदल मजदूरों को पैसे देते नहीं हैं और मजदूरी करने की वीडियो चलाते हैं। देखिए, अगर वो 10 साल जमीन पे होते तो उनको पलेदारी नहीं करनी पड़ती। अब भी वो हेलीकॉप्टर पे चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जनता के संपर्क में तो है नहीं। मजदूरों से झंडे लगवा लिए, अब मजदूर कोस रहे हैं, परंतु नवीन जिंदल का तो जनसंपर्क नहीं है। उसके जो पीए हैं वो नज़दीक नहीं लगने देते किसी को। जनता रोती रहे, मजदूर भी रो रहे हैं। सुशील गुप्ता का प्रचार रेडी में है, जिंदल का प्रचार जहाज में है, कैसे मुकाबला करोगे सर? देखिए जी, हम तो पैदल चलेंगे, रिक्शा पे चलेंगे, रेहड़ी पे चलेंगे, भाइयों के कंधों पे चलेंगे, गोद में चलेंगे, एक एक घर पे जाएंगे, साइकिल पे चलेंगे। वो हेलीकॉप्टर पे चलेगा। हेलीकॉप्टर तो एक घर पे नहीं जा सकता, निश्चित जगह पे उतरेगा। गुप्ता जी कल की स्टेटमेंट है कि जो गुप्ता जी ने उन्होंने कहा कल बीजेपी वालों ने कि हमारे पास नवीन जिंदल वो ताकतवर नेता है जो हर रोज 100 पुशअप लगाता है और 5 किलोमीटर की रेस लगाता है। और जो विपक्षी दल हैं उनसे कहिए कि 100 पुशअप लगा के दिखाएं, 5 किलोमीटर की रेस लगा के 5 किलोमीटर की रेस ईडी से बचने के लिए लगाता है? किससे बचने के लिए लगाता है? उसको बताना पड़ेगा। यहाँ तो हेलीकॉप्टर पे चलता है, रेस लगाएगा तो यहाँ भी पैदल चलेगा। ईडी से बचने के लिए लगाता है वो, ज्यादातर इसलिए अमेरिका रहता है। कोयला घोटाले के सवाल पर अलग से मिलने की बात करते हैं जिंदल साहब। अब खुल्लम खुल्ला कैसे करे भाई? घोटाला किया तो अलग से मिलना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोयला घोटाला करता है, तो पत्रकारों को तो अलग से ही बता सकता है ना, सामने तो कैसे बताएगा? गुप्ता जी कल तो आप लीला राम के घर आए थे, आप सिंह चौटाला की बोरा हुआ डाल दिया ट्राली में। देखो, मैं हमारा तो घर में गंडासा लगा हुआ था, बरोटे काट के लाया करते, सानी काटा करते, अपनी सिर पे सारा काम करा। तो वो पुरानी आदत ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि मशीनें चल पड़ी। पहले तो कटाई राती से हुआ करते, तो अपनी थोड़ी थोड़ी आदत को बरकरार रखनी चाहिए, वो बरकरार रख लेते हैं। भाजपा विधायक से कल मिले आप सिंह चौटाला और कह रहे हैं कि दोनों का सुपड़ा साफ करने आया हूँ, क्या मानते? ठीक कह रहा है वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। आया तो नवीन की मदद में था, और जैसे जैसे नंगा हो जाएगा दोनों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, दोनों का ही। इसका खुद का क्यों लोग समझ गए कि ये भाजपा की मदद में आया है, और भाजपा कुछ मिल ही नहीं रहा है। गुप्ता जी आपके कार्यकर्ता हैं गोला हल्के के, उन्होंने सिर पर उस्तरवा फिरवा लिया, उस्तरा गंजे हो गए। उन्होंने कसम उठाई गई कि जब तक बीजेपी केंद्र में नहीं हारेगी मैं सिर पर बाल नहीं होने दूंगा। ऐसे कार्यकर्ता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे भी कार्यकर्ता और ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो चप्पल पहननी छोड़ दी, जूते पहनने छोड़ दिए, कहते हैं इस भ्रष्टाचारी बीजेपी को भगा के
इस महिला अपराधी बीजेपी को हटा के, इस युवा अपराधी बीजेपी को हटा के, इस व्यापारी अपराधी बीजेपी को हटा के, इस मजदूर अपराधी बीजेपी को हटा के चप्पल पहनेंगे। सर जिंदल से सवाल किया था, क्या मोदी आपका प्रचार में आएंगे? कन्नी काटते नजर आए। मोदी प्रचार में आएगा तो हम भी पूछेंगे कि मोदी साहब कोयला घोटाले का क्या हुआ, ये पैसे देश के कहाँ गए, मिल बांट के खा लिए। 195 करोड़ रुपए चंदे में 1,86,000 करोड़ रुपये फूक मार दिए देश के, टैक्स पेयर का पैसा था, कहाँ है वो? चलो जी, गुप्ता जी, चलो जी, बहुत धन्यवाद। ओपीएस मांग रहे हैं, उनके वोट कैसे लोगे? ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो का भी मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमने पंजाब में भी घोषणा कर दी है, हिमाचल के अंदर भी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलने लगी है, हरियाणा के अंदर भी हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। कुछ ज्वाइनिंग है, अब यहाँ